इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला को विदेशों से आई धमकी भरी कॉल पर चुटकी ली है। झज्जर लोक निर्माण विश्राम गृह में इनसो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने से पूर्व मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय चौटाला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में 2 गार्ड लेने के लिए विदेशों से कॉल करवाना अब नेताओं का कल्चर बन चुका है और अभय चौटाला को मिली धमकी भी इसी का एक हिस्सा है। बेंगलुरु में हुई महागठबंधन की दूसरी बैठक को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इनेलो की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में इनेलो नेता ही महागठबंधन के तंबू गाड़ने की बात कहते हैं, लेकिन बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल होने का निमंत्रण तक उन्हें नहीं मिला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके चाचा की बेंगलुरु की फ्लाइट की टिकट भी धरी की धरी रह गई। छात्र इकाई के चुनाव को लेकर भी इस दौरान दिग्विजय चौटाला अब की बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि छात्र इकाई के चुनाव पेंडिंग है और हर हाल में छात्र इकाई के चुनाव होने चाहिए। नहीं, ऐसा है कि 1 साल जब हम सरकार में नहीं थे, जो लास्ट साल था पिछली सरकार का, उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार ने चुनाव कराए थे हमारे आमरण अनशन के धरने के बाद। और पिछले 2 वर्ष कोरोना रहा, पिछले वर्ष दाखिले बहुत लेट हुए, ऑनलाइन क्लासेस में इलेक्शन नहीं हो सकते थे। तो मैं मानता हूं कि ये पहला ऐसा अवसर है 3 साल के बाद जो हमें मिला है और अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को, वाइस चांसलर्स को अब ये मान लेना चाहिए और शेड्यूल जल्द जारी कर देना चाहिए। जैसे दिल्ली भी करने वाला है, चंडीगढ़ जल्द करने वाला है, राजस्थान कर चुका है, अगले महीने चुनाव है। हरियाणा के चुनाव का भी शेड्यूल जल्द जारी हो जाए। मेरा इस मुहिम को दोबारा ज्वलंत बनाने का सिर्फ यही कारण है कि कहीं ये लोग भूल ना जाएं, कहीं ये लोग इसको ठंडे बस्ते में ना डाल दें। इस बार हम इस पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी करनी। आज 21वां जो हमारा स्थापना दिवस है, 5 अगस्त को हम मनाते हैं, इस बार 6 को मना रहे हैं संडे के कारण। उसका न्योता निमंत्रण लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि झज्जर से जैसे हर साल बड़े उत्साह से, बड़े धूमधाम से यहाँ के साथी उस सम्मेलन में, चाहे हमने जयपुर में मनाया हो, चंडीगढ़ में मनाया हो, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में मनाया हो, कैथल में मनाया हो, हिसार में, रोहतक में, जहाँ भी मनाया हो, क्योंकि मुझे भी 10 साल काम करने का मौका इनसो में मिला, तो यहाँ के साथी बड़े उत्साह से आते हैं। आज उनका न्योता लाया हूँ, उनका इन्विटेशन लेके आया हूँ और सबको निमंत्रण देने आया हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस नव संकल्प छात्र दिवस में शामिल होकर के नया संकल्प लें, स्टूडेंट्स के मुद्दों को ताकत देने का काम करें। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा छात्र संघ चुनाव का, इस बार उस पर आर पार की लड़ाई होनी है और उस व्यवस्था को परिवर्तित कर करके छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर बहाल कराने हैं, वो भी इस बार हम उसको उठाएंगे। मुझे तो हैरानी होती है कि धमकाने वालों को धमकियाँ मिलने लग गई और वो इससे डर भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए। अब ये कल्चर सा बन गया हरियाणा में, पूरे देश में। विदेश से कॉल करवाओ, 2 सिक्योरिटी गार्ड हासिल कर लो। आज स्थिति ये है कि जब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, कोई टेलीविजन चैनल उन पर चर्चा पर विषय नहीं दे रहा, कोई स्पेस नहीं दे रहा, लोग उनके बारे में सुनना नहीं चाहते, तो वो बार बार अब कोई नई चीज़ ले आए। हम तो ये सुना करते थे कि अभय सिंह जी धमकाया करते हैं, अब वो ये धमकियां उन्हें मिल रही हैं, तो ये तो भाई कोई बड़ा ही बदमाश है जिसने धमकी दी है। तो क्या आपको लगता है कि कोई सहानुभूति बटोरने के चक्कर में कोई ऐसा भी कोई कौन सहानुभूति देगा इन बातों से? हाँ, तो कोई बात नहीं, थ्रेट का हमको किसी बात से डरे थोड़ी थे। कोई थ्रेट तो दुनिया भर के मिलते रहते हैं, कोई हमें नहीं देता थ्रेट, ये कोई बात नहीं है। थ्रेट तो देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये केवल मात्र एक स्टंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कौन थ्रेट देगा? थ्रेट किस मामले का? थ्रेट तो इनको दिया था ना एक बारी जब सरकार थी, कहते पाकिस्तान से कॉल आई थी। तो क्या पता वो पुराना कोई हिसाब किताब पेंडिंग होगा। हाँ, एनडीए में हम शामिल थे भी, पीछे भी थे, अब भी दोबारा उसकी मीटिंग हुई है लंबे अरसे बाद, उसमें दोबारा शामिल हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के
जो यशस्वी नेतृत्व के अंदर देश में जो काम हुए हैं, प्रदेश में जो काम हुए हैं मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में, उनका बखान करना। आने वाले समय में दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़े। एक बहुत ज़रूरी बात मोदी जी ने कही, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक समान पार्टियां हैं, मिल करके ही लड़ेंगे और 330 का टारगेट जीतेंगे। उस 330 की ओर जो अग्रसर हमने होना है। एनडीए और इंडिया को आप कैसे देखते हो, किस तरह? भैया इंडिया नाम तो देखो, इंडिया बड़ा अच्छा नाम है इंडिया से, मगर वो इंडिया क्या कर पाता है, इंडिया कितना वो हो पाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। मगर नाम रख लेने केवल मात्र से उस चीज़ में जान नहीं फूंकी जा सकती। मैं ये मानता हूँ कि बिखरे हुए लोग हैं, अभी उनमें कोई आपसी सहमति नहीं है, बाकी तो भविष्य के में। महागठबंधन के ज्वाइंट जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें नीतीश कुमार जी जो अगाड़ी थे महागठबंधन के, नीतीश भी, लालू भी, तेजस्वी जी, और वहां से वो एकदम चेहरे गायब हो गए। इसको किस रूप में देखते हैं? अगाड़ी तो हमारे वाले भी थे, जो पीछे फतेहाबाद में रैली करके कह रहे थे कि ये तो जो है ना तामझामी हमने लगाया है, इसका तो तंबू ही हमने लगाया है। उनको बेचारों को निमंत्रण नहीं आया। कल मेरे चाचा की टिकट बुक थी बेंगलोर की, वो टिकट भी खराब चली गई, रिफंड भी नहीं हुई। राजस्थान चुनाव को देख करके नहीं, राजस्थान में तो हम पिछले वर्ष से लगे हुए हैं, दस्तक अभी नहीं दी है, लंबे समय से काम कर रहे हैं। वीर तेजा जी के नाम पर वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के जेजेपी काम कर रही है। वहाँ पर लाइब्रेरीज बनवा रहे हैं दुष्यंत जी, और बहुत काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की ओर। हमारी एक ही सोच है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कमेरे और किसान वर्ग का बने, उसके लिए हम लगे हुए हैं। अब वो किस संदर्भ में जा करके वो कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए, तो क्या करवट राजस्थान की राजनीति लेगी, तो वहाँ के लोग तय करेंगे। मगर मुझे लगता है ना केवल उपस्थिति मात्र दर्ज करवाने से, बल्कि जेजेपी बड़ी मजबूती से वहाँ चुनाव। नहीं, एनडीए में जैसे आप खुश नजर आए एनडीए में शामिल होने से, तो क्या लगता है कि लोकसभा में गठबंधन होगा या आपका विधानसभा में गठबंधन बरकरार रहेगा? अब मैंने तो ये भी नहीं कहा कि अभी कोई सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई, तो जब होगी तब हम। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।